आप सभी को नमस्कार। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो जो आप बनाए थे पहला क्लास, उसमें इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े हैं, त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन। आज हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये 8.1 का, उसका आज हम लोग बढ़िया से बना कर समझेंगे। ठीक है, तो चलो आओ पहले क्वेश्चन में क्या है। आकृति 8.3 में दिया है आपका tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक आकृति दिया है, जैसे ये है p q r, जिसमें q समकोण है, कौन है आकृति पहले जैसे पी क्यू ये लंब जिससे हम लोग मानेंगे, जैसे एक दिया है, एक कर्ण दिया, लंब दिया है, तो आधार आपका एक निकालना है कि नहीं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग पहले क्या करें, 12 का स्क्वायर ये वाला। अब 13 का स्क्वायर मेरा कितना आया 169 आएगा, और 12 का स्क्वायर आएगा 144, और इसको घटाने के बाद बन जाएगा मेरा 25, और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो लग जाएगा रूट अंडर 25, और 25 निकल के आएगा 5 स्क्वायर इसका निकलेगा। अब आते हैं tan, तो पहले क्या बोला tan, और फिर हम लोग कॉट अलग अलग से निकालेंगे। tan p यानी कि हमको थीटा कहाँ पे लेना है, यहाँ लेना है। इसके जगह जो सब ये है आ रहा, ये बनेगा मेरा क्या तुम्हारा लंब, और ये बन जाएगा आधार। तो लंब मेरा कितना है, पहले लंब निकालेंगे, p क्या बोलेंगे q r, और इस आधार जो बनेगा वो बनेगा p q। तो p q का इसका वैल्यू बैठा देंगे। चलिए 5 हुआ, और ये कितना है 12। अब आते हैं कॉट r में, कॉट r दिख रहा है। अब क्वाट आर कहाँ पे लेना, आर यहाँ पे लेना है कि थीटा यहाँ पे है, ये रहेगा लंब और ये बन जाएगा आधार, है कि नहीं। अब ये आधार बना तो इसी अनुसार बैठाएंगे। फिर देखो, तो इसका जैसे कि हम लोग जानते हैं क्वाट आर का वैल्यू क्या होता है, माने कि लंब बटा आधार बटा लंब। तो ये यानी कि आधार मेरा क्या है क्यू आर, तो बैठा दिया यहाँ पे क्यू आर, और लंब बन गया मेरा ये पी क्यू इसका वैल्यू बैठाते हैं 5/12। अब चल जाते हैं वहां पे जो क्वेश्चन में दिया था कि tan p माइनस cot r, दोनों का वैल्यू बैठा देंगे, tan p का और cot r का। दोनों देखो सेम है, 5/12 5/12, दोनों घट के बन जाएगा मेरा क्या 0। आंसर कितना आया 0, कोई दिक्कत नहीं। चलो तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित करना, यानी कि हमको निकालना cos a और tan a। हमको दिया कौन चाहिए, sin a बराबर 3/4। चलिए आते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। sin a बराबर लिखें 3/4 जो दिया हुआ, बस तुम लोग जानते हैं sin a बराबर क्या होता है p/h, यानी कि लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो बराबर हम मानेंगे क्या, k मान लिए, k मानना पड़ेगा, k या p जो भी मानना आप एक मान लीजिए। ठीक है, आप लिखेंगे हम लोग p बराबर, यहाँ देखो ऊपर में है तो 3k। ठीक है, फिर आता आपका नीचे का h बराबर 4 के लिखेंगे यहाँ पे, और फिर आता आपका b, यानी कि हमको b बराबर निकालना है। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं हम लोग पाइथागोरस परिमेय से हम लोग पूरा बढ़िया से आज हो चुका है, पाइथागोरस परिमेय के बारे में जान भी गए हैं। अब लिखेंगे क्या, b² बराबर h² माइनस p², क्योंकि हमको निकालना कौन से आधार निकालना है। अब लेंगे 4, अरे बैठा दिए 3 4k, और यहाँ पे 3k। अब 4k का 4 का स्क्वायर करेंगे ना, 4 × 16, अरे आएगा 3 का स्क्वायर, 3 × 9। ठीक है, अब चलो इसमें घटा लेते हैं, 16 में 9 को घटाएंगे ना आएगा 7। b² बराबर होगा 7k², तो आप b बराबर के स्क्वायर को उधर लेके गए तो रूट अंडर लगेगा, रूट अंडर में 7 में लग जाएगा के, और के बाहर निकल जाएगा। अब मेरा ये b निकल के तैयार। अब हमको पूछ कौन सी रहा है, cos a का वैल्यू निकालना है, कि थीटा कहाँ पे लेना है, यहाँ पे लेना है, और इसकी जगह पे आधार है। फिर से बोल रहे हैं आधार, ये लंब है, इसलिए कर्ण बदलने वाला नहीं है, बदलेगा तो लंब या तो आधार। ठीक है, तो लिखेंगे cos a बराबर क्या, यानी कि pa आधार बटा क्या कर्ण, यानी कि ca, तो वही लिख बिठा दिए, k रूट अंडर 7/4k, के खत्म बटा कितना रूट अंडर 7 आया 4। ठीक है, एक निकल गया cos का। अब निकालते हैं tan a का वैल्यू। तो tan a का वैल्यू क्या लिखेंगे, ये होता है तुम्हारा लंब बटा आधार, tan a यहाँ लेंगे, यानी कि ये लंब और ये आधार, तो लिखेंगे BC बटा BA, यानी कि 3k बटा k रूट अंडर 7, के खत्म बचा 3 बटा रूट अंडर 7, ये आंसर आ गया 3 का। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 4 नंबर में क्या बोल रहा है कि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ये भी उसी तरह चलेंगे, यहाँ दिया 15 cot a बराबर 8। ठीक है, यहाँ पे इंटू है, इंटू को उधर लेके जाएंगे बट्टा में, यहाँ पे जाके बट्टा लेके 8/15। ठीक है, और हम लोग जानते हैं cot बराबर किसका, cot tan का उल्टा होता है cot, तो हम लोग लिख सकते हैं b/p,
यानी कि आधार बटा लंब बराबर मानेंगे के मान लिए। अब मेरा p बराबर क्या हो रहा 8 के और p बराबर 15 के। हमको निकालना क्या है h यानी कि कर्ण। फिर चलेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। आज आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है, 3 भी वीवीआई है 4 भी, यही दोनों क्वेश्चन में से एक पूछने का पूरा चांस है। ठीक है चलिए वही करेंगे, सेम वही कहानी है। 15 का स्क्वायर और फिर 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है h स्क्वायर बराबर लिखेंगे यानी कि दोनों को ऐड कर दिए, जोड़ने पर 289 होगा और 289 स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, रूट अंडर में आएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो बनेगा 17 के। यहाँ बैठा दिया, इसका वैल्यू निकल गया मेरा 17 के। अब हमको निकालना क्या है साइन a। साइन a निकालने बोला, साइन a बराबर हम जानते हैं क्या p बटा h। आपको यहाँ थीटा लिए, p कितना होगा 15 के बटा h कितना होगा 17 के, और के खत्म। आया कितना आंसर 15 आया, 15 बटा 17। और सेक ये पूछा, सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक होता है आपका कॉस का उल्टा, यानी कि h बटा b। h कितना है, तो h मेरा निकाल दिए हैं 17 के, और तुम्हारा b हो गया कितना है 8 के है, यहाँ लिखेंगे 8 के खत्म आया 17 बटा 8 ये आंसर। ठीक है अब चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे।